फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज के साथ मैं हूँ गालिब हुसैन। आज के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, कि हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे जब हम मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं कैश पर और क्रेडिट पर। ठीक है, सो दिस इज अ केस 3। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो मैंने लिंक शो किया हुआ है ऊपर वीडियो के अंदर, तो आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि परचेज ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड क्रेडिट। अब हमें एक बात पता है कि मर्चेंडाइज क्या होती है। मर्चेंडाइज क्या होती है कि अगर कारोबार के पास कोई गुड्स हैं और वो उसने परचेज की है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उसे कहा जाता है मर्चेंडाइज और गुड्स। ठीक है, अब कुछ ट्रांजेक्शंस आपके सामने मौजूद है। जनवरी 5 परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज 7,000, and there is another transaction on January 7 purchased merchandise on account of rupees 5,000। ठीक है, on account means on credit। सही। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जा सकता है इन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपके सामने एक टेबल आ गया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। वी नो दैट एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाएं, स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करें, तो यहाँ पे कुछ बैलेंसेस ऑलरेडी शो किए जा रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी कैश बैलेंस है 10,000। यू हैव द बैंक अकाउंट बैलेंस ऑफ रुपीज 25,000 रुपीज। यू हैव द फर्नीचर अकाउंट ऑफ रुपीज 30,000। ओके, एंड द टोटल ऑफ कैश प्लस बैंक प्लस फर्नीचर इक्वल्स टू 65,000। ठीक है, इट मींस कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, हमारा अकाउंट बिल्कुल करेक्ट। अब हम रिकॉर्ड करने जाते हैं जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन विच इज परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज 7,000। अब सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे करूं कि बताएं कि कितने अकाउंट इन्वॉल्व है इन दोनों इस ट्रांजैक्शन के अंदर, तो आप बोलेंगे सर देखिए, एक तो इसमें मर्चेंडाइज का अकाउंट है और दूसरा इसमें जो है वो किसका अकाउंट है, कैश का अकाउंट है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है सर, दो अकाउंट होगा, एक मर्चेंडाइज हो गया और एक कैश हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ दोनों चीजें क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल एक्सपेंस है। तो आप कहते हैं सर ये दोनों चीज हमारी क्या है, एसेट है। ठीक है, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल कहता हूँ, बताएं कि इन दोनों में क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज डिक्रीज हो रही है। तो आप बोलेंगे सर देखें, इसमें जो मर्चेंडाइज है, जो स्टॉक है, वो इंक्रीज हो रहा है हमारा, और जो कैश हमारा बैलेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि स्टॉक हमारे पास आ रहा है, मर्चेंडाइज हमारे पास आ रही है, और कैश जो है इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखें। हम ये कहते हैं कि वी हैव ऑन जनवरी 5 वी हैव मर्चेंडाइज और स्टॉक। अच्छा, कुछ बुक्स में जो है वो स्टॉक लिखा हुआ है, कुछ में मर्चेंडाइज लिखा होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो ठीक है भाई, 7,000 रुपीज की मर्चेंडाइज हम लोगों ने ऐड कर दिया अपने स्टॉक के अंदर, अपनी मर्चेंडाइज के अंदर इन द बिजनेस। और दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है कि वी आर डिडक्टिंग रुपीज 7,000 फ्रॉम द टोटल कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 10,000। ठीक है, 10,000 के अंदर से 7,000 रुपए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। और जहां पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वहां पे हम लोग जो है वो डैश लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू बैलेंस द अमाउंट। तो कैश बैलेंस हमारा फिफ्थ जनवरी 5 के बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो बचा 3,000 रुपीज का, क्योंकि बैंक अकाउंट में कोई चेंज नहीं आया था। तो वी हैव स्टिल 25 रुपीज इन आवर बिजनेस बैंक अकाउंट। वी हैव द फर्नीचर ऑफ रुपीज 30,000, और अब हमारे पास जो है वो 7,000 रुपीज का स्टॉक आ चुका है। ठीक है, एंड द टोटल कैपिटल इज स्टिल 65,000 रुपीज। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल 3,000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 7,000, तो इट विल बी इक्वल टू 65,000। इट मींस द अकाउंट्स आर करेक्ट। ओके, गॉट इट। नाउ वी हैव द अदर ट्रांजैक्शन ऑन जनवरी 7 व्हिच इज परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट। ठीक है, हमने 5,000 रुपीज की गुड्स परचेज की है, मर्चेंडाइज परचेज की है, लेकिन हमने पेमेंट या अदायगी नहीं की। अब कितने अकाउंट इन्वॉल्व है, आप बोलेंगे सर वही दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक मर्चेंडाइज है और दूसरा ऑन अकाउंट है। ठीक है, मर्चेंडाइज क्या हो रही है, तो आप दोबारा बोलेंगे सर देखें, मर्चेंडाइज जो है वो इंक्रीज हो रही है, और उसके साथ साथ ऑन अकाउंट का मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइम दोनों अकाउंट, बोथ द अकाउंट्स आर इंक्रीजिंग, stock or merchandise and liability. Now on January 7, what we are going to do, we are going to add the stock in merchandise or in stock of rupees 5,000। तो भाई
जनवरी 7 को आप सबसे पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि 5000 रुपीज का जो स्टॉक है वो हमारे पास आया है, तो हमने उसको यहाँ पे शो कर दिया। देन वी आर गोइंग टू ऐड अकाउंट्स पेबल इन लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास अब जनवरी 7 को 5000 रुपए का कर्जा बढ़ गया, क्योंकि अभी हमने सप्लायर को अदायगी या पेमेंट नहीं की। ठीक है, क्लियर हो गया। ये दोनों इंपैक्ट हमने, क्योंकि दो ही अकाउंट्स है, हमने ऊपर शो किया कि वी हैव टू अकाउंट्स एंड बोथ अकाउंट्स आर इंक्रीजिंग, तो हमने दोनों अकाउंट को रिकॉर्ड कर दिया। जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है वहां पे डैश लगा दें, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे किसी किस्म का अमाउंट एंटर करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द अकाउंट। ठीक है, तो कैश में कोई चेंज नहीं आया था आफ्टर जनवरी 7, सो वी हैव स्टिल 3000 रुपीज which is also known as cash in hand. ठीक है, we have still 25,000 rupees in our bank account. We have a total worth of rupees furniture 30,000, and now we have total stock of rupees 7,000 plus 5,000 equals to 12,000। ठीक है, 12,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास मौजूद है। और अब हमारे पास क्या हो गया, if we have the liability account of rupees 5,000 rupees and we have the equity of rupees 65,000। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं चेक करता हूं कि आफ्टर रिकॉर्डिंग both the transactions is my account balance or not। ठीक है, is my account equation balanced or not। तो अब क्या करते हैं कि हम टोटल करते हैं 3000 प्लस 25,000 प्लस 30,000 प्लस 12,000। व्हाट इज द सम? 70,000। ओके, गुड, शाबाश। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड 5,000 or of the accounts payable and 65,000 of capital, and we get the balance of rupees 70,000। it means both the accounts are correct और हमने सही तरीके से इस इक्वेशन को के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये परचेज और मर्चेंडाइज की जो आपके कैश एंड क्रेडिट आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको रिवाइज करिएगा, इसको पढ़िएगा, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उसको देखिएगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज।